ये नबिया फातिमा है, ये बेनज़ीर है और ये अली बाबा है। नबिया फातिमा को बेनज़ीर ले आइए कि खेलें। नबिया फातिमा खाने पीने की बहुत शौकीन है। नबिया फातिमा खोआ खाओगी? खोआ खाओगी? बर्फ़ी खाओगी? अच्छा, सोना हलवा खाओगी? अच्छा, बिस्कुट खाओगी? गोश्त खाओगी? हाँ, अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, बर्फ़ी खाओगी? बर्फ़ी? हाँ, वेरी गुड। और ये अली बाबा है, बेनज़ीर है और ये नबिया फातिमा। ये खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। और आज का व्लॉग मज़ेदार व्लॉग बच्चों के साथ शुरू करते हैं। इसके बाद फिर मैं एक लंबे सफ़र पर जाना है। मैंने अली बाबा ने खामोश कर दिया बेनज़ीर को, क्योंकि वो कह रहा था कि बाबा बोल रहा है। अली बाबा, खुआ तुम खाओगे? खुआ काकी बर्फ़ी खाओगी? नबिया फातिमा तुम खाओगी? हाँ, अच्छा, मैं भी खाऊंगा क्योंकि मुझे भी। हाँ, देखें, ये दो दोस्त बैठे हुए हैं और दोनों, अब इनकी दोस्ती हो चुकी है। दोनों न्यू बॉर्न हैं। एक मेरे ख्याल में इनकी जो एज है तकरीबन 10 दिन 8 दिन का फ़र्क है, बल्कि इससे भी कम। आपको याद होगा अच्छी तरह। तो ये अभी दोनों दोस्त दूध पी के रेस्ट पोजीशन में है। ये देखें, अभी मैं बात कर रहा था तो इसका थोड़ा सा ये डर गया। तो अभी मैं एक तरफ हो जाता हूँ क्योंकि मेरे बात करने से ये डिस्टर्ब हो गया। तो ये देखें, दोनों दोस्त हैं। दोनों ये जो है ना मेल बेबी हैं और अब ये दोनों दूध पी के रेस्ट कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक इनको इंशाअल्लाह ताला सेहत और लंबी ज़िंदगी अता करेगा और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, दोनों बैठे हैं फुल जो है ना रेस्ट कर रहे हैं। बस जानवर हैं, मासूम से जानवर हैं, इनोसेंट जानवर हैं, हलाल जानवर हैं। तो आप भी कोशिश क्या करें, आपसे जितना भी मुमकिन हो सके हलाल जानवर रखें। ये मुश्किल वक्त का सहारा होते हैं और आपका माइंड भी खुश रहता है। आपका जो टाइम होता है अच्छा पास होता है। ये देखें, माशाल्लाह अभी ये नींद में है थोड़ा सा। तो मैं, अली बाबा और बेनज़ीर आए हुए हैं यहाँ हेड पे। हम लोग कहीं जा रहे थे। एक मासी है हमारे घर, तो उनको बुलाने के लिए हम गए थे उनके घर। 7 बस्ती है। तो मैं, अली बाबा और बेनज़ीर। ये देखें, ये हेड है और इंतहाई खूबसूरत मंज़र। ये देखें, ये प्यारा सा हमारा हेड है। और ये देखें, इधर देखो भी, अली बाबा, बेनज़ीर और मैं। ये देखें भाई, ये देखें खूबसूरत मंज़र हमारे हेड का। ये देखें, अभी हम गन्ने का जूस भी पियेंगे और अली बाबा के लिए सेब भी लेंगे। ये देखें भाई, ये चौक है हमारा हेड मलकानी का। ये एक और हेड जा रहा है। ये मेन हेड है पानीनाथ का। एक और उस साइड पे भी एक हेड है। तो माशाल्लाह हमारा गांव बहुत ही खूबसूरत है। सिर्फ इस ब्रिज को जो है ना रिपेयर करने की ज़रूरत है या नया बनाने की ज़रूरत है, फिर मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें, पानी बह रहा है खूबसूरत। चलें भाई, आप चलें? हाँ, चलें बेनज़ीर, घर चलें? हाँ, मम्मा के पास चलें? ठीक है, आप चलते हैं। चलो चलो, ठीक है, चलते हैं अब।
टाइम है, अभी मैं जुम्मा नमाज के बाद आया, चाय पी और उसके बाद अभी मैं जा रहा हूँ एक ऐसी जगह पे अपने खेतों की तरफ, क्योंकि मुझे पता है कि दोपहर के टाइम को ना ज़्यादातर जो जानवर चराने वाले लोग होते हैं वो आते हैं और जो है ना जानवर चराते हैं और घास भी काटते हैं। तो इस वजह से अभी मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कि भाई अभी कोई आया हुआ है या नहीं आया हुआ। यह पीछे देख सकते हैं, ये हमारी गली है, इसका देख सकते हैं कि क्या हाल है। जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, मैं कहूँगा कि नाम नहाद नुमाइंदे हैं, तो वो जब वोट लेने के लिए आते हैं तो वो फिर कहते हैं कि आप सब कुछ हैं, आप अवाम मालिक हैं, इंशाअल्लाह ताला तरक्याती काम करवाएंगे। लेकिन जब वोट हो जाते हैं फिर वो चक्कर लगाना ही गवारा नहीं करते। तो अभी मैं आया हूँ, ये देखें खामोशी है चारों तरफ, ये देखें खेत हैं और आप देख सकते हैं पूरा मुकम्मल तौर पे ज़बरदस्त। ये देखें खामोशी छाई हुई है बिल्कुल, और देखें अल्हम्दुलिल्लाह हरियाली है। ये देखें देश है, खूबसूरत पाकिस्तान है, दुआ है कि इसी तरह सरसब्ज़ रहे। और ये देखें एक किसान काम कर रहा है अपने खेतों में, और ये देखें माशाल्लाह, ये मैं आपको जूम करता हूँ, उसकी दिखाता हूँ कि माशाल्लाह काम कर रहा है वो। तो अभी यहाँ मैं मौजूद हूँ, देखें चारों तरफ एक एक खूबसूरत खामोशी है, हवा हल्की हल्की हवा चल रही है और हरियाली है, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दिखाता हूँ जहाँ मुझे ख़तरा है कि यहाँ कुछ जुआरी लोग बैठते हैं और जुआ वगैरह खेलते हैं, नशा वगैरह भी करते हैं। तो मैं उन्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं देखता हूँ कि उन्होंने किस तरह एक खुफिया जगह बनाई हुई है। तो यहाँ फिर ये देखें इस जगह पे बैठते हैं, और ये देखें ये एक छोटा सा प्लाट है, इसमें दरख्त वगैरह काश्त किए हुए हैं किसी ने। तो ये देखें ये अंदर बिल्कुल जंगल नुमा बना हुआ है और यहाँ बैठते हैं, जुआ खेलते हैं लोग। और ये देखें मुकम्मल तौर पर एक घना इस प्लाट में सफ़ेदे के दरख्त लगे हुए हैं, बिल्कुल घने हैं और काफ़ी क्लोज़ हैं। ये देखें हमारा गांव, ओहो ये काट भी सकता है। ये देखें एक डॉगी बैठा हुआ है। तो अब ये गर्मी में बैठा है और सस्ता आ रहा है, क्योंकि जो पानी लगा हुआ है कमाद के खेत में, और ये बिल्कुल जो है ना रेस्ट पोजीशन में है। तो इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, कहीं ऐसा ना हो कि ये काट दे। और इसलिए मैं खामोशी के साथ पीछे चलने की कोशिश करूँगा, ताकि ये फिर नाराज़ होकर काटना ना शुरू कर दे। तो अभी हम जाते हैं, ये जगह मैंने आपको दिखा दी। ये देखें हमारा खूबसूरत गांव है, और ये देखें ये धान की फसल है और पानी भी लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त नहरी पानी वाफिर मिकदार में मौजूद है, क्योंकि अपर शुमाली इलाकों में बारिशें भी हो रही हैं। लेकिन सर्दियों में यहाँ फिर पानी की कमी हो जाती है, लोग फिर ट्यूबवेल वगैरह सोलर जो प्लान उन्होंने सिस्टम लगाए हुए हैं तो उससे गुजारा करते हैं। एक इस तरह वो जहाँ जुआ खेलते हैं लोग, मैंने वो जगह दिखाई आपको। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पुलिस एक्शन नहीं लेती, पुलिस एक्शन भी लेती है जब पता चल जाता है उनको। लेकिन ये जो जुआरी लोग होते हैं बड़े चालाक होते हैं, ये जगह चेंज करते रहते हैं और आसानी से हाथ में नहीं आते। हाँ कोई मुखबरी करे तो ये और बात है, लेकिन ये हमारा काम नहीं, हम क्यों करें मुखबरी। पुलिस के अपने सोर्सेज हैं, अगर वो पकड़ना चाहे तो पकड़ सकते हैं, हम किसी के साथ दुश्मनी नहीं कर सकते। कोई जुआ खेले, कोई नशा करे, ये उनका अपना मतलब बिहाफ है और अपना उनकी ज़िंदगी है। बाकी जो पुलिस वगैरह है वो मौजूद हैं, वो उन्हें मालूम होता है। मैं समझता हूँ पुलिस से कोई चीज़ भी छुपी हुई नहीं होती, चाहे वो छोटे से चोर हों, जुआरी हों, नशे हों, उन्हें सब पता होता है। उनके अपने सोर्सेज होते हैं जो बड़े मजबूत होते हैं। जहाँ से शुरू किया था अपना व्लॉग, अब यहाँ पे ही मैं ख़त्म करने के लिए वापस आ गया हूँ। शाम का टाइम है और अभी मगरिब की अज़ान होने वाली है, तो हम लोग आ गए हैं अपने दोस्तों के पास। ये देखें 2 दोस्त बैठे हुए हैं, तीसरा दोस्त मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ, आ गया हूँ इनके पास। अब ये लोग पानी पी रहे हैं, अब शाम को फिर ये खुराक अपनी फ़ीड करेंगे और दूध पियेंगे अपनी 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 माँओं का। तो ये देखें ये जो छोटा बेबी है वो अभी बैठा है नीचे, और ये देखें ये भी इनका बस ये समझ लें कि हम एज हैं इनका, 1 हफ़्ते का इनके एज में फ़र्क है। तो आज का व्लॉग यहीं मैं एंड करता हूँ, अभी अज़ान होने वाली है, फिर नमाज़ पढ़ते हैं। तो कल एक मज़ेदार वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
अपनी राय देना ना भूलिए। आपकी राय मेरे लिए बहुत ही कीमती है, ताकि मुझे रहनुमाई हासिल हो, मुझे पता चले कि हमारा व्लॉग लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आगे इंशाल्लाह ताला मज़ीद इन्फॉर्मेटिव, मज़ीद ट्रैवल व्लॉग इंशाल्लाह बनाऊँगा आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी सपोर्ट इसी तरह। हम घूम घुमा के वापस घर में आ चुका हूँ मैं। तो अब मैंने कहीं और जाना था, बहुत दूर जाना था, एक ट्रैवल करना था, दोस्त के साथ अपॉइंटमेंट थी। लेकिन ऐन मौके पे फिर जो है ना उनकी मसूलियत KPK से, ख़ास तौर पे बोनेर से, मालकन डिवीजन से, तो इंतहाई अफसोसनाक ख़बरें हैं। और काफ़ी गाँव जो है ना सैलाब की जद में आकर बह चुके हैं और सैकड़ों अफराद की शहादत की इत्तला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप देखें कि KPK है, गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, तो आए दिन वहाँ क्लाउड बर्स्ट हो रहा है और सैलाबी रेलों की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको याद होगा, मैंने कई आर्टिकल लिखे हैं इस पे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान में ग्लेशियर पिघलना शुरू हो चुके हैं और ये क्लाउड बर्स्ट ये आम होता जा रहा है। इसके अलावा आपने जो जंगलात की बेदरेक कटाई की और जंगलात को जो नुकसान पहुंचाया, इसका खामियाजा पाकिस्तान भुगतने जा रहा है। अब क्या करना चाहिए? इमरजेंसी में हम क्या कर सकते हैं? हम कुदरत के साथ लड़ नहीं सकते, लेकिन हम लोग कुदरत को राज़ी कर सकते हैं। वो किस तरह? हमें इमरजेंसी के तौर पर पूरे मुल्क के तूल और अर्ज़ में, चाहे वो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के बियाबान पहाड़ी इलाके, संगला चट्टानें हैं, या दूर दराज के सहराई इलाके हैं, हमें इमरजेंसी में ख़ास तौर पे पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं, ख़ास तौर पे जो नहरें हैं, वहाँ हमें जंगलात की नए सिरे से काश्त करनी चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए और उनकी हिफाजत करनी चाहिए। मैं आपको बार बार अपने हेड पन्नन की जो वीडियो दिखाता हूँ, जब मैं अली बाबा बेनज़ीर हम लोग वॉक कर रहे होते हैं, बाइक राइड कर रहे होते हैं, वहाँ दरख्तों के बड़े बड़े तने पड़े होते हैं काटे हुए। यहाँ एक दौर में हमारी हेड पानन पे इतना दरख्त होते थे कि उनकी छाँव की वजह से सर्दी फील होती थी गर्मियों में। आप बड़े बुज़ुर्गों से पूछ सकते हैं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन टिम्बर माफिया और मुतलका अफसरान की मिली भगत से लोगों ने दरख्तों को काटा, बेदरेक काटा और फिर नए दरख्त नहीं लगाए गए। मौजूदा एक SDO साहब आए हैं जिन्होंने एक ख़ास एरिया में लगाने की अपनी पूरी काविश की है, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। और जिस इलाके को उन्होंने कवर करके दरख्त लगाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस इलाके में घनी छाँव भी है और माहौल भी खुशगवार हो चुका है। लेकिन ये पूरे जो हेड पान नदी इसके मुकम्मल तौर पर इसके किनारों पर लगाना चाहिए। इसका एक ही है कि हम लोग फौरी तौर पर जंगलात लगाएँ और उन जंगलात की हिफाजत करें। इसके अलावा माहौल दोस्त बिल्डिंग्स और जो हमारे कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, उनको माहौल दोस्त बनाना चाहिए। हमारी जो ट्रैफ़िक है उसको माहौल दोस्त बनाना चाहिए।